मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, इस कोल्ड स्टोर के संस्थापक संत शरण वर्मा, उनके परिवार, दूर देश से आए हुए कनाडा से विक्रम जी, उनके परिवार, दिल्ली से आए हुए डॉक्टर रामनिवास कौशिक जी, हिसार हरियाणा से आए हुए मैनेजर साहब निर्मला जी, और सभी दूर दूर से आए हुए सभी संत शरण जी के इस समारोह में उपस्थित हुए सज्जनों एवं देवियों, किसी का भी कुछ विकास होता है, कोई संपन्न होता है, उसको देख करके सबके मन में सहज भावना कि क्या कभी हम भी अपने जीवन में ऐसा हो सकते हैं। ये भावना सबके मन में उत्पन्न होती है, लेकिन इस भावना के पीछे दो तरीके की मानसिकता होती है। एक को आध्यात्मिकता कहते हैं और दूसरे को सांसारिकता कहते हैं। संसार में कोई किसी को बड़ा देखता है तो उसके अंदर में उसके प्रति लालच पैदा होता है कि हमारे पास भी बहुत पैसा हो, बहुत धन हो, तो हम ऐसा ही काम करके नाम कमा सके, बड़े हो सकें। लेकिन ये पक्का निश्चित समझ लें कि केवल पैसे से कोई आगे नहीं बढ़ता है। पैसा होने पर आदमी दो ही काम करता है, या तो पैसा को रखे रहता है और या तो पैसे को पानी की तरह से बहाते रहता है। और इस तरीके से ये पैसा दोनों तरीके से खराब होता है, और पैसा ही नहीं खराब होता है, जो पैसा रखता है वो भी खराब होता है। पौराणिक जमानों से हम लोग सुनते आए हैं कि जो पैसा है ये लक्ष्मी है। हमारी भारतीय परंपरा में अमेरिका में डॉलर कहते हैं, इंग्लैंड में पाउंड कहते हैं, अरब कंट्रीज में दिनार कहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में पैसे को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी का अर्थ होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, जो हमारे जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाए उसको लक्ष्मी कहते हैं। और जो पैसे को अपने हृदय से सेवा करके, उसका सम्मान करके, उसको अपनी आंखों में रखता है, उसका पैसा वैसे ही बढ़ता है जैसे छोटा सा पीपल का बीज थोड़ी देर के लिए मिट्टी को पा जाए, अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, और एक दिन विशाल बट वृक्ष बन जाता है, पीपल वृक्ष बन जाता है, जिसको ब्रह्मदेव कहते हैं लोग। इस पैसे के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। जिसके अंदर में लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा है, लक्ष्मी का मतलब होता है सेवा भावना। एक बीज की भावना जो अवसर पाते ही विशाल वृक्ष के रूप में होना चाहता है, विकसित होना चाहता है। प्रायः लोगों के अंदर में एक गलत फहमी होती है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं चलता है। आपके पास भले पैसा ना हो, लेकिन आपके पास भावना है, जिसको धर्म का अंकुर कहते हैं, तो लक्ष्मी तो आपके साथ पक्का होगी। एक बहुत पहले की घटना है, एक होटल में एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए रुकने की खातिर आया था। उसने होटल के मैनेजर से कहा कि हमको एक कमरा चाहिए। मैनेजर ने कहा ठीक है, आप देख लीजिए, लेकिन देखने के पहले आप 500 रुपया एडवांस में जमा कर दीजिए। उसने कहा मैं जमा कर देता हूँ, लेकिन कमरा हमारे अनुकूल जचेगा तब रहेंगे, और नहीं तो हम दूसरी जगह जाएंगे। मैनेजर ने कहा ठीक है, आप देख लीजिए। 500 रुपये जमा कर दिया और कमरों को देखने चला गया। बाथरूम में स्नान किया, बैठा, आराम भी किया। उसके बाद कॉल लेटर जो उसका आया था इंटरव्यू का, वहाँ से दूसरी सूचना आ गई कि ये इंटरव्यू 3 दिन के बाद होगा। और उसको कमरा पसंद तो आया, लेकिन इंटरव्यू कैंसिल होने के कारण से उसने कमरे को कैंसिल करना उचित समझा
फिर मैनेजर के पास आया। जब तक वो स्नान कर रहा था, जब तक वो आराम कर रहा था, तब तक के बीच में मैनेजर ने उस पैसे से कितना काम किया। सबसे पहला काम किया कि कोरोना का पीरियड चल रहा था, जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा देना बाकी था, वो दे नहीं पा रहा था। आज पहली बार 500 रुपए का, वो भी एडवांस, कैश में नहीं, वो एडवांस के रूप में पाया हुआ था। तुरंत उसको याद आया कि जिसके यहाँ से हमारे होटल में दूध आता है, उस दूध वाले का सच्चा ईमानदार आदमी है, सबसे पहले पैसा हमें देना चाहिए। वो 500 रुपए दूध वाले को बुला करके उसको दे दिया। दूध वाला भी कोरोना में परेशान था, पैसा नहीं मिल रहा था। वो भी जिसके घर से, जिसके दुकान से जो पशुओं को खिलाने के लिए चारा होता है, पशु आहार आदि लाया था, उसका 500 रुपए बाकी था। वो भी सच्चाई से, ईमानदारी से सोचा कि हम पहले इसको दूसरे को दे देते हैं, फिर जो कुछ आएगा अपने लिए रखेंगे। वो पैसा ले जाकर के दूध वाले को दे दिया, पशु आहार वाले को दे दिया। पशु आहार वाले का लड़का कभी इंटरव्यू देने के लिए आया था और उस जयपुर के होटल में 2 रात रुका था, उसका 500 रुपए बाकी था। उसने भी यही सोचा कि पैसा आ ही गया है तो हम पैसा रखेंगे क्यों, पैसा फिर आता रहेगा, पैसे दूसरे का जो होता है पहले उसको पूरा करना चाहिए। वो 500 रुपए ले जाकर के होटल वाले को उसने पेमेंट कर दिया। और तब तक जो इंटरव्यू के लिए गया था लड़का, वापस आया और मैनेजर साहब से कहने लगा कि आपका ये स्थान बहुत उत्तम है, आपका होटल की व्यवस्था देखकर मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ, लेकिन मैं खेद के साथ कह रहा हूँ कि मेरे इंटरव्यू की तारीख बदल गई है। मैं फिर आऊँगा तो आपके होटल में ही रुकूंगा और इसके लिए क्षमा याचना चाहते हुए मैं आपके होटल में आज नहीं रुक पा रहा हूँ। मैनेजर ने कहा कि आपको धन्यवाद है कि आप हमारे होटल को पसंद किए हैं, जब कभी आप आइएगा तो हमें सेवा का अवसर अवश्य दीजिएगा। 500 रुपये उसने एडवांस उसके वापस कर दिए। 500 रुपये में कुछ भी किसी का ना घटा ना बढ़ा और 3 लोगों का जो उधार था वो पूरा हुआ। और इस प्रकार से आदमी के जीवन में एक अच्छी भावना से चारों तरफ विकास ही विकास होता है, सबका मन खुश होता है और इस विकास से आदमी को पुण्य भी मिलता है। पुण्य नाम है पूर्णता का। और आज हमें खुशी है कि भाई संत सनर जी और इनके परिवार वाले ये अचानक मिल गए। और कैसे 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 लोग कहते भक्त और भगवान दोनों की भेंट भी अचानक होती है। आप अपने हृदय में सच्चे होंगे। अपने हृदय में सच्चा होने का मतलब होता है कि जैसे हम बड़ा होना चाहते सभी बड़े हों। और सभी बड़े कैसे होंगे, जब सबके लिए सबके अंदर में प्रेम होगा, आदर होगा, सम्मान होगा, प्यार होगा। और यही परिभाषा लोगों को इंसान से भगवान बनाती है। भगवान उसे कहते हैं जिसके दिल में छोटे बड़े अच्छे खराब सबके लोगों की जगह मिल जाए, सबके लोगों के लिए जगह मिल जाए। जो सबको अपने दिल से लगा लेता है, सबकी सेवा करता है, वो इंसान से भगवान बनता है और उसका ऐसे ही विकास होता है। और विकास होने का अर्थशास्त्र में दूसरे जो उपाय हैं वो केवल आदमी के लालच को बढ़ाते हैं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है कि सेवा करे, सेवा से मेवा मिलता है। आज आप लोगों को सेवा भी मिलेगी, मेवा भी मिलेगा। और ऐसे परिवार को संत महापुरुषों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप लोगों को भी ऐसे ही प्रेरणा देते हुए, आप लोग भी अपने परिवार में, अपने सेवा क्षेत्र में सबके दिलों में बसते हुए आगे बढ़ें। ऐसे शुभकामना के साथ अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं। सदगुरुदेव की अभी हम सब गुरुदेव के आशीर्वचन से लाभ ले रहे थे। पूरे परिवार को संतों चलो यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, इधर खड़े हो, बहुत बधाई है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये मोटा माला तो हम नहीं पहनते हैं। इसी के साथ हम अपने आश्रम के ये तो आपका अभी जो 2 दिन के बाद ऐसे ही हमारे बड़े गुरु महाराज सदगुरु विशाल देव की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, उसका भी हम निमंत्रण देते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए जरूर पछा जाओ। वहाँ पर विशाल सत्संग है, भंडारा है, आप सब वहाँ आइएगा। हमारे मुंजापुर के यहाँ बहुत बंधुजन आए हैं
हम संसरन जी से इतना कहते हैं, मुंजापुर वाले आलू लाएं तो सबसे पहले उनको वरीयता दीजिएगा। वो इसी खुशी में यहाँ आए हैं, वो सुनना चाहते हैं कि साहब हमारा काम पक्का करा दें, है ना। तो मुंजापुर वालों को आप वरीयता दीजिएगा, पूरे क्षेत्र के लिए है, लेकिन सबसे पहले मुंजापुर देखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत लोगों का चेहरे पे हम बहुत मुस्कान देख रहे हैं। वरीयता सभी को मिलेगी, सभी को, सभी मतलब छोटा बड़ा सभी को सम्मान है, छोटा बड़ा सभी को सम्मान। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा दिल है, इसीलिए इतना बड़ा आपने कार्य किया है। जिसके हृदय में विशालता होती है वो बाहर भी चमत्कार करता है। ऐसे ही आप सब जो इनसे जुड़े उनका सबका भला हो, सबका मंगल हो। आप सबके प्रसाद की व्यवस्था है, आप सबका ये दरबार है, सब जाइए, कोई खाली ना जाइएगा, सब लोग कुछ पा करके। इनकी भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोल नहीं रहे हैं, इसलिए हमको